हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर क्लास 8 मैथ का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर मैंने आप लोगों को करा दिया है। थोड़ी सी लेंदी वीडियो है, थोड़ी बड़ी वीडियो है, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी डिटेल से बनाई हुई वीडियो है। तो अगर आप लोग उसको देखेंगे तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी वो अगर आपने दोनों वीडियोस देख ली। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की वीडियो है। रैशनल नंबर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। इसके हम सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए क्या है। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। ठीक है, और हमको एक जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी डिस्कस की है लास्ट लेक्चर्स में, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब आप लोग पहले ऐसे क्वेश्चंस में पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने टर्म्स हैं इसमें, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर ये देखिए, एक टर्म तो ये हो गया और दूसरा टर्म ये है एंड थर्ड टर्म ये है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए हुए हैं। तो किन्हीं भी 2 टर्म्स में हम देखेंगे कोई कुछ भी हमको कॉमन लग रहा है। तो इसमें देखिए 3/5 है और इसमें भी आपको 3/5 दिख रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में 3/5 दिख रहा है। तो हम इसको इधर एक साइड कर लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, याद करिए पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। इंटू 3/5 ये मैंने यहां पर कर लिया, -3/5 इंटू 1/6, और ये जो बीच का है वो लास्ट में आ जाएगा +5/2। और यहां पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की मैंने। कौन सी, कॉम्यूटेटिव। याद रखिएगा। अब देखिए इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है। हालांकि इसमें माइनस है और उसमें प्लस में है। तो हम आप यहां से क्या करेंगे, प्लस वाला 3/5 कॉमन ले लेते हैं। तो 3/5 को हमने अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर -2/3, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा आप लोग सोचिए। यहां पर बचेगा -1/6। क्या बचेगा, -1/6, क्योंकि माइनस हमने यहां से लिया नहीं, माइनस तो यही छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 3/5 लिया है। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 5/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोनों के डिनोमिनेटर को हम सिमिलर कर लेंगे। 3/5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहां पर अगर हम -2 इंटू 2 कर दे, 3 इंटू 3 कर दे, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सिमिलर हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, 3/5 ब्रैकेट में यहां पर हो जाएगा -4/6 एंड -1/6 ब्रैकेट बंद +5/2। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए देखिए, 3/5 ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सिमिलर हो चुके हैं, डिनोमिनेटर सिमिलर हो चुके हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, -4 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा -5/6 एंड +5/2, +5/2। ठीक है, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, या इसको बाहर करके लिख लेते हैं, 3/5 इंटू -5/6। 5 से 5 कट जाएगा, माइनस बचेगा, माइनस के पास आ जाएगा, -3/6, यहाँ पर +5/2 भी है, +5/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कट भी जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 +5/2। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सिमिलर है, तो डायरेक्टली हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 + 5, तो माइनस हो जाएगा और साइन किसका आएगा, बड़े वाला जो नंबर है 5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा
4/2 और इसको हम कट कर देंगे, 2 2 जा 4 होता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। पहले इसमें क्या किया हमने, यहां से 3 टर्म हमने देखे, 3 टर्म है और कौन से 2 टर्म में कॉमन है उनको एक साइड रखा और उसमें से कॉमन ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर यूज की, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज की है कॉमन लेने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, कॉमन ले लिया, फिर उसको हमने सॉल्व करके फर्दर ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, सेम सिमिलर ये क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप लोग खुद करिएगा। एक टर्म यहां पर आप लोगों को ये दिख रहा है, एक टर्म आप लोगों को ये दिख रहा है और एक टर्म ये है। अब इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, 2/5 इसमें है और 2/5 इसमें भी है, तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके और उसके बाद सिमिलर प्रोसेस फॉलो करिएगा आप लोग, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एक मैंने अच्छी तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया है, सेकंड वाला आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। ठीक, कोई समस्या अगर होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं ये भी बता दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका क्या करना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका साइन चेंज कर दिया जाता है, वो उसका क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स हो जाता है। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, 2/8 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा क्या, प्लस का है तो ये हो जाएगा -2/8। सेकंड क्या है, -5/9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/9 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, -6/-5, तो आप लोगों को पता है माइनस माइनस तो कट जाता है, क्या हो जाता है 6/5 और 6/5 पॉजिटिव में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है 2/-9 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2/9 प्लस में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, फिफ्थ आप लोग देखिए 19/-6 है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और 19/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सबके क्या है, एडिटिव इनवर्स हमने लिख दिए। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, साइन को चेंज कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ओके, कोई समस्या तो नहीं है, सॉरी यहां पर ऐड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और कोई समस्या, नहीं, और कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई -x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहां पर हमको कुछ क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, एक क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, उसमें क्या है -x इज इक्वल टू x होगा कि नहीं, ये हमको चेक करना है इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए। तो पहला स्टार्ट करते हैं, पहला क्या है, x इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई है 11/15। ठीक है, 11/15, तो आइए 11/15 को यहां पर पुट करते हैं, -1 माइनस ब्रैकेट में -11/15, क्या ये होगा 11/15 के इक्वल, आइए चेक करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +11/15 और ये इक्वल है 11/15 और ये भी क्या है, प्लस का साइन है, तो ये क्या है, ये है वेरीफाई, ये वेरीफाइड है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर आप इसको भी कर सकते हैं। आप देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में ये जो इक्वेशन दी हुई है माइनस माइनस और इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है जिसके अंदर -13/17 आ रहा है ना, और इज इक्वल टू -13/17 होगा क्या, सॉल्व करने के बाद आइए देखते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा अंदर तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13/17 इज इक्वल टू -13/17 और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 13/17, ये भी हो जाएगा इज इक्वल टू -13/17, तो ये भी क्या है, ये भी दोनों इक्वल आ रहा है तो ये भी क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया, बस पुट कर देना है x की वैल्यू को और सॉल्व कर देना है,
यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है वो क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स हमने अभी किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना होता है, कुछ नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना है, न्यूमरेटर की जगह ले जाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले जाना है, और कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, पलट देना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -13, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-13। साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, साइन नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है -13/19, ये इक्वल हो जाएगा, चेंज कर दीजिए बस, 19/-13 और माइनस ऊपर ही चला जाता है लास्ट में, तो -19/13, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देता हूं, थर्ड, आप लोग देखिए 1/5 है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। 5/1 होता है तो वो उसको 5 ही लिखा जाता है, ठीक है। बस हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन 4 से देखिए आप लोग, -5/8 इंटू -3/7, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 15/56, 8 7 56, तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, चेंज कर दीजिए बस, 56/15 हो जाएगा, 56/15, ओके। आगे क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, आप लोग देखिए, -1 इंटू -2 डिवाइड बाई 5, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5, है ना, सिर्फ 2 है, ये माइनस नहीं है, क्या हो जाएगा, 2/5, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पलट दीजिए आप, क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत इजी है सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, -1, है ना, तो -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/1 होता है डिनोमिनेटर में हमेशा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसको पलटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/1 ही रहेगा, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमको बताना है ना। तो यहां पर आप लोग देखिए, पहले -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया गया, आंसर -4/5 ही आ रहा है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने वीडियोस में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, कैसे बना है ये, ठीक है। और सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में देखते हैं, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी जा रही है, ऑर्डर चेंज किया जा रहा है, पहले 13/17 था, अब क्या आ गया, -2/7 को रख दिया गया, -13/17 को बाद में रख दिया गया, ऑर्डर चेंज किया गया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहां पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड में देखिए आप लोग, थर्ड में क्या किया गया है, यहां पर देखिए, -19/29 को मल्टीप्लाई किया गया है इसके रेसिप्रोकल से, इसी का रेसिप्रोकल है 29/-19, है ना। तो जब हम किसी भी रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं, आप लोग समझते चलिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप लोग पीछे करके देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, है ना, मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। तो पहले इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? क्या होता है रेसिप्रोकल? हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो हो जाएगा -16/7। वैसे माइनस नीचे आता है बट उसको इवेंचुअली ऊपर ही जाना होता है, तो माइनस को मैंने ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं किससे? 6/13 इंटू -16/7। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसका रेसिप्रोकल यहां पर ले लिया मैंने, 7/16/7 हो गया, यहां पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कोई वैल्यू कट रही है? नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा ये? 16 इंटू 6 96, 16 इंटू 6 96, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 13 इंटू 7 91। ठीक है, 96/91 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। कौन सी प्रॉपर्टी हमको अलाउ करती है, कौन सी प्रॉपर्टी हमको अलाउ करती है कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? आइए देखते हैं क्या है। 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3। ठीक है, इसको हमने लिखा है कैसे? 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट इंटू 4/3। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? हमने बहुत बार ये प्रॉपर्टी पढ़ी है अपनी लास्ट वीडियोस में। क्या है यहाँ पर? देखिए, ग्रुपिंग को चेंज कर दिया जा रहा है। पहले ये लास्ट वाले दो ग्रुप में थे, अब ये फर्स्ट वाले दो ग्रुप में हो गए। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया आप लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8/9 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 का? तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं? आइए चेक करते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इसको उठाते हैं। -1 1/8 है, इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 1 8 प्लस 1 9/8 माइनस का। अब ये बताइए, ये नंबर हमको मिल गया। अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? बस हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा -8/9। तो क्या ये 8/9 है? क्या -8/9 है? नहीं है, ये प्लस में 8/9 है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अगर -8/9 होता तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता। ठीक है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। और एक और मेथड है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? हमारा आंसर 1 आता है। तो ये इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। आइए चेक करते हैं। ये 8/9 है और ये कौन सा नंबर है? -9/8। 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या? -1। 1 आना चाहिए लेकिन -1 बच रहा है, इसीलिए क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3? 0/3, 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आइए चेक कर लेते हैं। 0/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3/10। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटा के मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूं। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। ठीक है,
समझ में आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 1/3 है तो इसको क्या करेंगे, 3 3 9, 9 + 1 10, तो 10/3 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या 1 आंसर आ रहा है, देखते हैं जरा। 3/10 इंटू 10/3, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया हमारा 1। तो ये क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, जिन दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 आंसर आता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो 0.3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन ऐसा मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रेसिप्रोकल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्या होता है, रेसिप्रोकल नहीं होता है, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो वो कौन सा नंबर है, पहला वाला। आप लोग देखिए, अगर मैं 0 लिख देता हूं, 0 लिख देता हूं, तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 0/1 हो जाएगा। इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करिए, आइए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा। तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। आंसर को हम फाइंड ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, ठीक है। पहला आंसर हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। तो आप मुझे बताइए 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 होता है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 ही होगा, है ना। तो ऐसा रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल का इक्वल होता है तो 1 है। और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा 1 है, और -1/1, इसको भी अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो -1/1 ही आएगा। तो हमने क्या देखा यहां पर कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होता है, ठीक है। तो जो द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स 1 एंड -1 इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है, बहुत इजी है, 0 चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, वैसे इनका कोई साइन नहीं होता, तो ये हमेशा इक्वल ही रहता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव दैट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है। 0 के पास रेसिप्रोकल है या नहीं है, अभी हमने देखा 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं है, पलटने के बाद नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो 0 हैज नो, यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, है ना। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होता है, ठीक है। समझ में आ गया। थर्ड है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक है। वैसे 1/-5 होगा, लेकिन माइनस ऊपर चला जाता है तो -1/5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर x 0 नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x/1, जिसको हम लोग x लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। फिफ्थ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, 2 रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर ही हमको मिलता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर लग गई। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे कोई 5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 होगा, तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का फिनिश हो गया है। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो में, इसके अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ
आप लोगों को मिलूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।